नमस्कार मित्रों, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अब बहुत सारे नई चीज़ें प्रौद्योगिकी में शामिल हो गई हैं। उनमें ये कृत्रिम बौद्धिकता ये कृत्रिम बुद्धि वाली वस्तुओं पर आधारित जो मैकेनिज़्म है, तंत्र है, ये भी हमारे सामने आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से। और जहाँ तक निर्माण कला का संबंध है, चंडीगढ़ ऐसे विश्व के ऐसे नगरों में शामिल है जिसको बिल्कुल अत्याधुनिक शैली, निर्माण शैली के आधार पर इसको बनाया गया था। और तब ये दावा किया गया था कि यहाँ पर कम से कम पर्यावरण जो है वो सदा स्वच्छ बना रहेगा, प्रदूषण की संभावनाएं शून्य रहेंगी। अब ये बात अलग है कि जो जो ये वाहन बढ़ गए और कुछ हरियाली थोड़ी सी कम हो गई अपेक्षाकृत, तो प्रदूषण भी बीच में। और सबसे बड़ी बात, संकट जो है वो प्रदूषण सिर्फ वातावरण का नहीं है, मानसिक प्रदूषण भी उतना ही बढ़ गया है। बहरहाल, आज मैं जो बात कर रहा हूँ कि अत्याधुनिक नगर होने के बावजूद बहुत सारी ऐसी हैं परिकल्पनाएं जो आज भी जारी हैं। मसलन चंडीगढ़ में कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें भूतहा स्थान, भूतों का डेरे वाला स्थान आज भी माना जाता है। इतने वर्ष बीत गए इसकी स्थापना को, और स्थापना के इतने वर्ष और इतना मजबूत ली कार्बूजिए के डिज़ाइंस पर आधारित, जॉन पियरे के डिज़ाइंस पर आधारित नगर बना। और नगर से मनहूसियत जो पुरानी चीज़ों की है, पुराने जो एक किरदार हैं या काल्पनिक जो कथाएं हैं, वो उनसे मुक्ति नहीं मिल पाई। मसलन मैं आपको कुछ एक स्थान बताता हूँ जिन्हें आज भी भूतहा माना जाता है, हॉन्टेड माना जाता है, कि ये स्थान ऐसे हैं जहाँ रहना और जहाँ के आसपास घूमना ये ख़तरे से खाली नहीं है। ऐसे स्थानों में हॉन्टेड हाउस में एक, मैं नंबर नहीं दूंगा कोठी का, लेकिन चंडीगढ़ के सेक्टर 16 की एक कोठी है, एक हाउस है, जिसे आज भी हॉन्टेड हाउस के नाम से पुकारा जाता है। और इसमें कोई भी नहीं जाना चाहता, जिसको भी ज्ञान अलॉट होता है, आवंटित होता है, या जिसका जो भी नया कोई मालिक होता है वहाँ बसेरे के लिए जाता है, तो 10 बार सोचता है, क्योंकि इसके बारे में इतनी ज़्यादा कहावतें कि यहाँ तो भूतों का, चुड़ैलों का बसेरा है, और इसलिए ऐसी जगह पे रहने से बचना चाहिए। ये जब चीज़ें, चर्चाएं मित्रों चल निकलती हैं, तो तब भूत प्रेत और चुड़ैलें जो हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर हमारे जहन के इर्द गिर्द सवार हो जाती हैं। हॉन्टेड हाउस के आसपास अक्सर आप आधी रात को निकलें तो आप प्रेतात्माओं को देख भी सकते हैं। ये दूसरे लोगों का दावा है। अब किसी को नज़र आई या नहीं आई, लेकिन जब कल्पना में ऐसी बातें सवार हो जाए मित्रों, भ्रम, तो भ्रम जो है ये अंदर काल्पनिक रूप से उनका एक चित्र खींच लेते हैं कि उनकी सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, सिर ढका होता है, सिर्फ आंखें लग दिखाई देती हैं। और इसी प्रकार से एक कसौली का ग्रेव यार्ड है। चंडीगढ़ से जब भी हिमाचल जाएं, शिमला जाएं, तो रास्ते में एक कसौली बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, तो कसौली का एक ग्रेव यार्ड है। इस ग्रेव यार्ड अर्थात कब्रिस्तान, अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान, इसमें भी इतनी ज़्यादा कहानियाँ इसके बारे में सुनी जाती हैं कि वहाँ आत्माएं आज भी भटकती हैं, आज भी। और ऐसी ही एक स्थान चंडीगढ़ से ही नज़दीकी पर पड़ता है, अम्बाला छावनी। वहाँ भी जो ग्रेव यार्ड है, वहाँ भी रात के वक्त कोई भी उधर से गुज़रने से परहेज़ करता है। वहाँ भी लोग यही कहते हैं कि बहुत सारी जो प्रेतात्माएं हैं वो रात को आकर नृत्य करती हैं। तो ऐसे कई जगह बहुत सारी हैं। अब पीजीआई है हमारा, अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज है, जहाँ शोध भी होता है, जहाँ मानसिक रोगों के लिए न्यूरो वार्ड भी है, जहाँ जो साइकेट्री के लिए अलग से पूरा बाकायदा वार्ड भी है, और एक केंद्र रिसर्च वाला भी है। और वहाँ भी एक जगह ऐसी है जिसको भूतिया जगहों की लिस्ट में शुमार किया गया है। ये कहा जाता है कि इस संस्थान में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जो असामयिक जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी जो आत्माएं हैं अब तक भटकती हैं। और जहाँ जहाँ को लावारिस लाशें जहाँ भी लाई गई, बेशक उसमें मॉर्चरी में रखी गई रिसर्च के लिए, शोध के लिए,
वो उनके भी एक गिर्द गिर्द जो आत्माओं का, जो भूतों का बसेरा है वो बना हुआ है। तो इस प्रकार से एक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कुछ एक वहाँ के कोनों में भी बाकायदा रहती है। और इसी में एक मंदिर भी है, इस मंदिर का नाम भी हॉन्टिंग सती है। ये मंदिर शहर के 39 सेक्टर में है, 39। और यहाँ भी यही बात खड़ी की जाती है कि जब कोई एक प्रतिमा है मंदिर में, उस मंदिर की प्रतिमा के सामने आप रात के सामने झुककर प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना करने आए हैं, लेकिन वो सती की जो आत्मा है वो आप पर सवार हो गई है। वो अपने निर्देश देती है और आपको उन निर्देशों का पालन करना पड़ता है। मित्रों, ये सारी बातें मैं कोई भ्रम जाल नहीं फैला रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब भी ऐसे भ्रम फैलते हैं तो कुछ एक लम्हों में, कुछ एक क्षणों में, चाहे वो आधी रात के क्षण हों, चाहे कुछ एक ऐसे लम्हे हों, उन लम्हों में आकर वो लोग, वो जो वहम है, जो भ्रम है, वो बाकायदा एक काल्पनिक शक्ल लेना शुरू कर देते हैं और उसी शक्ल में आपके दिमाग पे, जहन पे सवार हो जाते हैं। अब रेलवे स्टेशन, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन है। अब उसको प्रयास किया जा रहा है कि इसको सबसे बड़ा, अच्छा, आधुनिकतम रेलवे स्टेशन देश का, या कम से कम उत्तर भारत का इसको बनाया जाए। अब उसमें भी एक बाकायदा एक स्थल है जहाँ विशेष रूप से जो प्रतीक्षालय है, एक प्रतीक्षालय ऐसा है जिसमें कोई भी रुकना पसंद नहीं करता, क्योंकि आम तौर पर यह कहा जाता है कि ये यहाँ भी कुछ भूतों का बसेरा है, इसलिए इसके भी आसपास भटकना नहीं चाहिए। आप किसी भी तरह से सवार हो सकते हैं, किसी भी तरह से किसी भी हॉन्टेड जो प्रेत आत्माएं हैं उनके चक्कर में फंस सकते हैं। और इसी प्रकार से एक भूतिया ब्रिज भी है सेक्टर 16 में ही। और विश्वविद्यालय में भी एक हॉस्टल है सावित्री बाई फुले के नाम से। तो हालांकि वो एक आधुनिक समाज सुधारक के नाम पर वो हॉस्टल बना हुआ है, समर्पित है, लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ एक आधी रात के पल ऐसे होते हैं कि उन पलों में उन हौसलों के कुछ कोनों तक ना जाया जाए तो अच्छा रहता है। ये चेतावनियाँ आसपास के लोग देना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, वैसे मोटी सी बात है कि ये सारी की सारी हेल्यूसिनेशंस और ये डिल्यूज़न भी नहीं बोलते हैं, तो ये सारी की सारी मानसिक विकृतियाँ हैं। इनसे यथासंभव बचना चाहिए, पर बचें कैसे, इसके लिए निश्चित रूप से नए सिरे से शोध करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।